हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू stocksfriends.com। तो आज के इस वीडियो में हम एक अपना एक्सपायरी डेट सिस्टम बनाने का ट्राई करते हैं। जैसा कि आपने बहुत लोगों को आज की डेट में सुना होगा, जो सिस्टम बेस्ड ट्रेडर है, रूल बेस्ड ट्रेडर हैं, जैसे कुछ रूल डिफाइन करते हैं और प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखते हैं, और जो कोई भी एंट्री और एग्जिट रूल है अकॉर्डिंग ही ट्रेड करते हैं। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में इन तीन चीजों पे फोकस किया था, मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रेटजी सिर्फ ओवरऑल ट्रेडिंग सिस्टम में 15% इंपॉर्टेंस रखती है। उसके अलावा मनी मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो ये वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो वाला वीडियो देखिए, फिर इस वीडियो पे आइए। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, उसी कॉन्सेप्ट को लेके हम आज आपके सामने एक सिस्टम बनाने का ट्राई करेंगे। हम ट्रेडिंग सिस्टम, ये कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं है, एक पूरा ट्रेडिंग सिस्टम है एक्सपायरी डे के लिए। तो ये सिर्फ एक काइंड ऑफ आपके लिए टेम्पलेट की तरह काम करेगा। आप अपने कुछ, या तो मैं जो बता रहा हूँ उसमें आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, या फिर अपने अकॉर्डिंग कुछ सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग आप उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर कंप्लीटली आपके पास कोई सेटअप है उसको रीडिफाइन कर सकते हैं। और ये कोई स्ट्रेटजी नहीं दोस्तों, एक पूरा सिस्टम है। इसमें हम मनी मैनेजमेंट का ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशो अपना डिफाइन करेंगे, कैसे रिस्क रिवॉर्ड डिफाइन किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशो के अकॉर्डिंग हमें पोजीशन साइजिंग कितनी, जैसे हमारे अकाउंट में 5 लाख रुपए तो हमें कितने लॉट से ट्रेड करना चाहिए। एक्सेल में अपने हर एक सिस्टम जो बनाया है उसकी जो भी ट्रेड लेंगे हम एक्सेल में डिफाइन करेंगे। तो एक एक्सेल शीट आपके सामने बना के दिखाऊंगा मैं। आप उस एक्सेल शीट को एज टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। उस एक्सेल शीट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप, और उसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। वो एक काइंड ऑफ अ टेम्पलेट है। तो अगेन मैं बता रहा हूँ, जो भी आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं एक काइंड ऑफ अ टेम्पलेट है। आप उसमें अपनी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। और हम जो सिस्टम, जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं उसको ऑप्शन बैक टेस्ट सिमुलेटर में जाके टेस्ट करेंगे। और दोस्तों, ये जो हमारा एक्सपायरी डे ट्रेडिंग सिस्टम, जैसे कि मैं ज्यादा ऑप्शन सेलिंग की तरफ बायस्ड हूँ, मुझे ऑप्शन सेलिंग ज्यादा अच्छा लगता है। तो जो मैंने ये सिस्टम बनाया है या मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड ही समझा रहा हूँ। एक्सपायरी डे पे हम ऑप्शन सेलिंग करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना सिस्टम बनाएंगे। आप इस सिस्टम को ऑप्शन बाइंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको वो थोड़ा हिंट दूंगा, आप इसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं अपनी ऑप्शन बाइंग की नीड्स के अकॉर्डिंग। तो अगेन दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आपको पूरा सिस्टम समझना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, अदरवाइज आपने कुछ मिस किया तो आपको सिस्टम समझ में नहीं आएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम अपना एक सिस्टम के रूल्स डिफाइन करते हैं। उस सिस्टम के, ये जो सिस्टम बनाया है मैंने, बहुत ही सिंपल सिस्टम है। ये सिर्फ एक आइडिया है कि सिस्टम को डिजाइन कैसे किया जाता है और उसको ट्रेड कैसे किया जाता है, और मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड रेशो, पोजीशन साइजिंग कैसे डिफाइन की जाती है। तो जो लोग नए हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है समझना। इस सिस्टम को पूरा समझिए, इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। दोस्तों, सबसे पहले हम कोई भी सेटअप ले सकते हैं मार्केट में। जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, सिंपल चीजें और हर चीज चलती है मार्केट में। तो आपको मेनली फोकस करना है अपने मनी मैनेजमेंट पे और रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे। तो हमने लास्ट की वीडियो में देखा था कि कम से कम कोई भी आप ट्रेड सेटअप कर रहे हैं तो उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है 1:2 का आपको लेना चाहिए। और इस ट्रेडिंग सिस्टम में हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को सिस्टम को ट्रेड करेंगे। बहुत सारे स्ट्रेटजी हैं मार्केट में, जैसे प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट, जैसे प्रीवियस डे का ओपन या हाई लो ब्रेक होता है तो उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर बहुत लोग ट्रेड करते हैं। तो आप कोई भी सेटअप बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने जो एग्जांपल लिया है, इसमें हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट सिस्टम बनाएंगे। जैसे पहले 15 मिनट की कैंडल का अगर हाई ब्रेक होगा तो हम लो जाएंगे, और लो ब्रेक होगा तो हम शॉर्ट जाएंगे। तो आगे बताता हूं मैं उस एग्जांपल में, बस यहाँ पे हम समझ लेते हैं, पहले हमारे रूल्स डिफाइन कर लेते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 हो गया। अब ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का मतलब जो मॉर्निंग की रेंज बनेगी, चाहे 5 मिनट की कैंडल ले सकते हैं, 15 मिनट की कैंडल ले सकते हैं, 10 मिनट की कैंडल ले सकते हैं, इवन आप 30 मिनट की कैंडल भी ले सकते हैं। तो उसका अगर हाई ब्रेक होता है तो हम लॉन्ग करेंगे, और उसका जो लो है वो ब्रेक होता है तो हम उस इंस्ट्रूमेंट को हम शॉर्ट करेंगे। तो जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, ये 15 मिनट की कैंडल का आप एग्जांपल अज्यूम कर लिए। मॉर्निंग में ये 9:15 से 9:30 की कैंडल बनी हुई, ये इसका हाई है और ये इसका लो है। अब अगर नेक्स्ट, अब 9:30 यहाँ पे हो चुका है दोस्तों,
अब दूसरी कैंडल यहाँ पे बनना स्टार्ट होगी इस तरीके से। अगर कैंडल बनते बनते इसको यहाँ पे ये लेवल ये ब्रेक कर देती है इसका, पिछली वाली कैंडल का, तो हम उस इंस्ट्रूमेंट को लॉन्ग जाएंगे। अगर ऐसे नीचे इसका जो लो ब्रेक करती है, अगर यहाँ पे तो ब्रेक कर देती है इसको, तो हम उस इंस्ट्रूमेंट में शॉर्ट जाएंगे। और ये 15 मिनट की कैंडल है दोस्तों, 15 मिनट की कैंडल है। आप इसको 10 मिनट की कैंडल पे भी ट्रेड कर सकते हैं या 5 मिनट की कैंडल पे भी ट्रेड कर सकते हैं। और ये मैं जो सिस्टम बनाऊंगा हम निफ्टी के लिए बना रहे हैं, क्योंकि एक्सपायरी डे हर थर्सडे को निफ्टी में होती है। आप बैंक निफ्टी में भी ट्राई कर सकते हैं, या इवन कुछ एक्सपायरी पे आप स्टॉक्स में भी ट्राई कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रेडिंग सिस्टम टाइप का है। और ये आप रेंज ब्रेकआउट, मॉर्निंग रेंज ब्रेकआउट आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे इस। तो ये हो गया हमारे लॉन्ग एंट्री और शॉर्ट एंट्री। एंट्री कब लेंगे हम मार्केट में? 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होगा, हम उस पे कैंडल पे लेंगे। तो दोस्तों एक एग्जांपल से समझते हैं निफ्टी का। जैसे हमें एक लॉन्ग एंट्री का सिग्नल मिलता है 18,000 पे, तो हम उस पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। लेट्स अज्यूम, आप एक एग्जांपल को अज्यूम कर लीजिए 17,900 का। जब हम रियल एग्जांपल देखेंगे तो आपको ये अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो हमने लेट्स अज्यूम 100 पॉइंट का हमने स्टॉप लॉस लगाया। जैसे हम लॉन्ग जा रहे हैं, निफ्टी को बाय कर रहे हैं, तो 17,900 पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर निफ्टी 17,900 को क्रॉस नीचे चला जाता है तो हम अपनी ट्रेड क्लोज कर देंगे। और टारगेट कितना रखेंगे? जैसा कि हमने डिस्कस किया 1:2 का टारगेट रखेंगे इस स्ट्रेटजी में। तो हमारा 200 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा। स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का है, 200 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा। 18,200 पे जैसे ही हिट करेगा तो हम अपनी ट्रेड क्लोज कर देंगे। दोस्तों ये तो हो गया जब आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो। हम सिस्टम बना रहे हैं ऑप्शन से रिलेटेड ट्रेड करेंगे। तो जब भी हमारा लॉन्ग एंट्री जाएगा, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए यहाँ पे, अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है और हमें उस डायरेक्शन में ट्रेड करना है, तो हम एटीएम के पुट को सेल करेंगे। करेक्ट। अगर हमें शॉर्ट ट्रेड मिलता है निफ्टी में तो हम एटीएम कॉल ऑप्शन सेल करेंगे। आई होप ये थोड़ा सा समझिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज दोस्तों, अगर हम पोजीशन साइज फ्यूचर्स के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो उसका डबल पोजीशन हम ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे। तो एग्जांपल में और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि फ्यूचर्स का डेल्टा 1 होता है और एटीएम पोजीशंस का डेल्टा 0.5 होता है। तो अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो आपका जो प्रीमियम में डिफरेंस होगा वो 50 पॉइंट ही अप या डाउन होगा एटीएम के ऑप्शंस के केस में। तो इसलिए हम जो पोजीशन साइज लेंगे ऑप्शंस के केस में, जो हमारी कैलकुलेट करके जो पोजीशन साइजिंग आई है उसका 2x कर देंगे। तो दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि अब ये सिस्टम जो बना रहे हैं हम ऑप्शन से रिलेटेड क्यों बना रहे हैं, फ्यूचर्स के लिए क्यों नहीं बना रहे, और एक्सपायरी ट्रेडिंग के लिए अदर डे क्यों नहीं ट्रेड कर सकते। ये बहुत सारे क्वेश्चन है, आप इसको सोचना स्टार्ट करिए। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। अगर आपको फ्यूचर्स में ही ट्रेड करना है तो यहाँ से आप अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते। नथिंग रॉन्ग इन दैट, यू कैन ट्रेड फ्यूचर्स ओके यूजिंग दिस सिस्टम। बट अगर ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई, अपने फेवर में प्रोबेबिलिटी को लाने के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। एक्सपायरी डे ट्रेडिंग में हम सेलर्स हैं, ओके, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। तो ऑप्शन सेलिंग्स का थीटा डिके जो होता है, प्रीमियम बहुत जल्दी से डिके थर्सडे वाले दिन होते हैं, इवन वेंसडे वाले दिन भी होते हैं। तो दोस्तों हम बैक टेस्ट करेंगे और सिस्टम को समझेंगे एक्सपायरी ट्रेडिंग से रिलेटेड थर्सडे के लिए। तो आपका होमवर्क ये है, तो वेंसडे का भी ट्राई कर सकते हैं। ये सेम सिस्टम अगर वेंसडे को हम ट्रेड करते हैं तो उसमें क्या रिजल्ट आते हैं। तो आपको थोड़ी सी होमवर्क अपनी साइड से भी, मेहनत अपनी साइड से भी करनी पड़ेगी। तो अगेन दोस्तों यहाँ पे जब तक आप अपनी तरफ से मेहनत नहीं करेंगे, चाहे कोई भी स्ट्रेटजी समझ लीजिए, कोई भी पेड ऑप्शंस के वर्कशॉप अटेंड कर लीजिए, जब तक आप अपना तरफ से मेहनत नहीं करेंगे, उसको जाके बैक टेस्ट नहीं करेंगे, उसको जाके सिस्टम को या स्ट्रेटजी को जाके लाइव मार्केट में ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तब तक आपको सक्सेस या आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो दोस्तों आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो ये तो हो गया हमारा सिस्टम। अब हम यहाँ पे मनी मैनेजमेंट डिफाइन करते हैं। तो जैसे आपके पास 5 लाख का कैपिटल है, तो आप, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, 1 या 2% से ज्यादा एक ट्रेड पे रिस्क नहीं लेंगे। तो हमने लेट्स एज्यूम 1% का एक ट्रेड पे हम रिस्क ले रहे हैं और टारगेट हम 2% का रख रहे हैं कि 1% हम इस ट्रेड पे लॉस देने के लिए तैयार है। अपने ओवरऑल कैपिटल का यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों। और टारगेट होगा, हम 1% का टारगेट दे रहे हैं तो 2% का हमें टारगेट हो जाएगा। तो एक रिस्क पे 5 लाख रुपए आपके पास, तो आपका रिस्क पर ट्रेड पे कितना रहेगा? 5,000 रुपए का रिस्क रहेगा। तो यहाँ पे और आपको प्रॉफिट में आने के लिए जो रिवार्ड रहेगा आपका
10,000 रुपए का रहेगा। तो 1:2 का ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो हो गया। तो यहाँ पे आप एक चीज समझिए दोस्तों, आपके पास 5 लाख रुपए हैं और आप कंटिन्यूअसली पूरा 1 साल आप ट्रेड करते हैं, 5,000 रुपए ही लूज कर सकते हैं एक इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी पर। आपके अकाउंट में 5,000 रुपए और 1 साल तक आप ये सिस्टम ट्रेड कर सकते हैं। होता नहीं है कि कोई भी सिस्टम, इवन सिंपल से सिंपल स्ट्रेटजी भी या सिस्टम जो है 100 टाइम कभी गलत नहीं होता है, कभी ना कभी तो प्रॉफिट देता ही है। आप सपोज आपने पूरे 1 साल ट्रेड किया, 52 एक्सपायरी अप्रॉक्स होंगी और आपने सिर्फ 5,000 रुपए लूज किए पर एक्सपायरी में, आप हर बार गलत जा रहे हो, तो अराउंड 2,60,000 रुपए का ही लॉस होगा मैक्सिमम आपके केस में बता रहा हूँ। आप हर थर्सडे को ट्रेड करते हैं और आप लॉस में चले जाते हैं, हर थर्सडे को ट्रेड करते हैं लॉस में चले जाते हैं, फिर भी आपकी जो कैपिटल है वो इरोड नहीं होगी, फिर भी आपके पास एक चांस बचेगा मार्केट में बना रहने के लिए। तो दोस्तों मनी मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है, ऐसा ना हो कि आपके पास ऐसे ही ना बचे मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो ये सारी चीजें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझा रहा हूँ आपको, ये बहुत एक्सपीरियंस से आती है। लगता बहुत ईजी है कि ये सारी चीजें बहुत, बट ये काफी एक्सपीरियंस के बाद पता चलती है कि हाँ ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो इसलिए मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सारा कैपिटल अपनी एक ट्रेड पे ना गवा दें। आपके पास 5,000 रुपए हैं और 100 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस लेना था कि मैक्सिमम आप 100 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लेंगे, आपका स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है जो 100 पॉइंट का निकल के आ रहा है। आप उस केस में कितने लॉट ट्रेड करेंगे निफ्टी के? तो 5,000 लॉस कर सकते हो, 100 पॉइंट का मैक्सिमम लॉस हो सकता है आपको 5,000, तो आपको 50 क्वांटिटी आप मैक्सिमम ट्रेड करोगे निफ्टी के फ्यूचर्स में। तो हम ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे हम क्वांटिटी को डबल कर लेंगे, तो 50 क्वांटिटी मतलब एक लॉट ट्रेड करोगे। अभी लॉट साइज है निफ्टी का 50 और ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे तो हम 2 लॉट से ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। तो 2 लॉट रीजन मैंने इसलिए बताया कि ऑप्शंस को जो एटीएम ट्रेड करेंगे उनका डेल्टा जो होता है 0.50 होता है, तो निफ्टी 100 पॉइंट मूव करेगी तो उनमें जो डिफरेंस आएगा वो 50 पॉइंट का ही डिफरेंस आएगा, इसलिए ऑप्शंस में हम इसका डबल कर देंगे जो हमारा पोजीशन साइज निकल के आ रही है। तो ऐसे दोस्तों पोजीशन साइज कैलकुलेट किया जाता है कि रिस्क डिफाइन करो, तो पहले आपको अपना स्टॉप लॉस के पॉइंट डिफाइन करने हैं और आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपके अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग आप कितना रिस्क ले सकते हो इस ट्रेड पे, फिर उसके अकॉर्डिंग आप लॉट डिफाइन करोगे। ऐसा नहीं है 5 लाख है तो अप्रॉक्स 1 लाख रुपए में एक लॉट हो जाता है तो 5 लॉट आप सेल कर दोगे, नहीं, आप 2 लॉट सेल करोगे अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। अगर आप थोड़ा रिस्क ज्यादा लेना चाहते हो तो उसके भी कैलकुलेशन है, तो बट मेरा सजेशन ये है 1% से 2% से ज्यादा का रिस्क मत लीजिए पर कैपिटल पे। तो यहाँ पे देखिए आप 2% का टारगेट लेते हो, आपको टारगेट 4% का रखना होगा, तो आप 10,000 रुपए पर ट्रेड लॉस करने के लिए रेडी हो, तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो 20,000 रुपए का हो सकता है। तो आपका जो निकल के आएगा लॉट साइज वो 100 आएगा फ्यूचर्स के लिए, और आप ऑप्शंस में तो 4 लॉट सेल कर सकते हो ऑप्शंस में। इसी सिनेरियो में एक एग्जांपल और समझ लीजिए, लेट्स अज्यूम आपके पास कैपिटल 25 लाख रुपए की है, ठीक है, और 1% ट्रेड लेना चाहते हो, तो आपका मैक्सिमम लॉसेस पर ट्रेड रहेंगे 25,000 और मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा 50,000 अगर आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलते हो, कोई भी स्ट्रेटेजी डिफाइन कर रहे हो। तो अगेन 25,000 रुपए का आप मैक्स रिस्क ले सकते हो, 1% का टारगेट रखा हुआ है आपने, तो 250 क्वांटिटी आप ट्रेड कर सकते हो निफ्टी फ्यूचर्स की। तो मतलब मैक्सिमम 5 लॉट से ज्यादा ट्राई नहीं करोगे फ्यूचर्स के। ऑप्शंस में कर रहे हो तो आप इसका डबल कर लीजिए, 10 लॉट से ज्यादा ट्राई नहीं करोगे। तो आप देख लीजिए आपके पास 25 लाख रुपए हैं तो 25,000 रुपए आप आराम से कमा सकते हैं। तो आप भी ट्विटर पे 1 करोड़ रुपए कर लीजिए, आपका 1 लाख रुपए का प्रॉफिट एक्सपायरी डे, आप भी ट्विटर ट्रेडर बन जाएंगे। चलिए दोस्तों अब थ्योरी बहुत हो चुकी है, थोड़ा प्रैक्टिकल में इसको समझ लेते हैं और इस पे थोड़ा बैक टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए स्ट्रेटजी को पहले हम एक बार ग्राफ पे समझ लेते हैं जहाँ पे परफेक्ट सेटअप बना था। अब दोस्तों एक और चीज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ आपको, जो भी आप पेड ट्रेनिंग करते हैं या फिर यूट्यूब वीडियो देखते हैं या फिर किसी भी वेबिनार अटेंड करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सब लोग गलत हैं, बट दोस्तों जो ग्राफ पे चीजें दिखती है ना, क्योंकि अभी क्या हो चुका है, ग्राफ बन चुका है, पूरा डे की ट्रेड बंद हो चुकी है, अभी आपको जो सेटअप बताया जाएगा वो ऑलरेडी हो चुका है, बट लाइव उस चीज को लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करना वो एंटायरली एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। इंस्टेड ऑफ कि ग्राफ पे चीजों को पास्ट में जो हो चुका है उसको समझाना बहुत इजी रहता है। जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं आपको वही एग्जाम्पल दिए जाते हैं, आपको लगे कि हाँ ये कुछ तो भी तूफानी चीज बताई जा रही है हमें, हाँ इससे तो मैं करोड़पति हो जाऊंगा 1 साल में, यही। बट मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप बना हुआ था परफेक्ट वाला, इसलिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। बट हम तो अभी ये जनवरी चल रहा है, तो हम जितनी भी पिछली 1 मंथ की एक्सपायरीज थी हम सारे पे उस
चीज को टेस्ट करके देखेंगे जो हम डिस्कस कर रहे हैं और देखेंगे लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। मैंने अभी करके नहीं देखा है, मैं आपके सामने ही करके देखेंगे ये सारी चीजें। मैंने सिर्फ एक एक्सेल शीट बनाने के लिए सिर्फ एक एक्सपायरी का 6 जन की एक्सपायरी का एक एक्सेल शीट का फॉर्मेट बनाया है। उस दिन भी कोई खास प्रॉफिट नहीं हुआ है, बट उसके अलावा हम सारी चीजें आपके सामने करके देखेंगे। बट ये एग्जाम्पल मैंने समझाने के लिए लिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे जैसे ये 15 मिनट की कैंडल स्टिक है, यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। अब इसका थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा होगा, बट चीजें समझानी है तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये 15 मिनट की चार्ट ओपन हुई यहाँ पे। तो अब यहाँ पे इसका हाई और लो यहाँ पे आप देख सकते हो। इसका हाई यहाँ पे दिखाएगा, इसका लो यहाँ पे दिखाएगा। तो आप देख सकते हो इसका हाई है 17,639 का और 17,600 का इसका लो है। अब ये पहले 15 मिनट की कैंडल बन चुकी है। अब इसका अगर हाई ब्रेक होता है तो हमें लॉन्ग जाना है। लॉन्ग जाना है मतलब या तो फ्यूचर बाय करेंगे, बट हम फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम ऑप्शंस का एक सिस्टम बना रहे हैं। अगर मार्केट ऊपर जाना है तो हम एटीएम के ऑप्शंस का जो पुट ऑप्शन जो एटीएम होगा उसको शॉर्ट करेंगे। अगर इस कैंडल का लो ब्रेक होता है, यहाँ से 639 से नीचे जाने लगता है, तो हम एटीएम का कॉल जो होगा उस स्ट्राइक को सेल करेंगे। रेड एंड ब्लू देख रहे हो, ये एक बहुत अच्छा टूल है। यहाँ पे आप ये लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन ऐड कर सकते हो, तो ये अपने आप आपको स्टॉप लॉस और टारगेट बता देता है। तो ये काफी अच्छा टूल है, आप इसको आके देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने ये डिफाइन करके रखा है आपको समझाने के लिए। अब इस दिन क्या हुआ दोस्तों, ये कैंडल बनी, उसके 15 मिनट के बाद भी कैंडल कुछ नहीं बनी। उसके 15 मिनट के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे हाई को क्रॉस करने का ट्राई किया, ठीक है, बट ये इसका हाई देख सकते हो आप 630 यहाँ पे दिखा रहा होगा ऊपर। इस कैंडल पे आप होवर करेंगे तो यहाँ पे आपको हाई दिखाएगा 17,693.25 का हाई दिखा रहा है, और इस कैंडल का था 17,693.50, बट हाई ब्रेक नहीं किया हुआ है तो हम लॉन्ग नहीं जाएंगे। ओके, अगर हाई ब्रेक कर दिया होता तो हम लॉन्ग चले जाते। और तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आके इस वाली कैंडल ने जो फर्स्ट कैंडल थी इसको ब्रेक किया हुआ है। यहाँ पे हम इसको सिग्नल मिलेगा हमें 10:15 करीब। अब हमारा टारगेट कितना रहेगा, टारगेट आप इसके एंट्री प्राइस में से हाई का प्राइस, अब यहाँ पे हमने एंट्री लिया है तो मार्केट ऊपर जाने लगेगा तो हम अपना स्टॉप लॉस इसके हाई को क्रॉस करेगा तो हम अपना स्टॉप लॉस लेके अपनी ट्रेड क्लोज कर जाएंगे। अगर मार्केट नीचे जाने लगता है, इसमें और इसमें जो डिफरेंस है ना, उसमें मल्टीप्लाई बाई 2 का कर दीजिए, वो हमारा टारगेट हो जाएगा। तो आप ये ग्रीन सेक्शन देख सकते हैं, वो हमारा टारगेट है। यहाँ पे अगर होता है तो यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो जाता है, जैसा कि उस दिन हो गया था। नीचे भी गया उसके मार्केट के उस दिन मार्केट उसके बाद भी, बट हमें कुछ फर्क नहीं है कि नीचे गया और पैसा लालच नहीं करेंगे दोस्तों यहीं पे। और जो सिस्टम बनाने का मतलब यही होता है, जो हमारा एग्जैक्ट स्टॉप लॉस है उस पे स्टॉप लॉस लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और जो हमारा टारगेट आ रहा है तो वहां पे हम टारगेट बुक करेंगे, चाहे उसके बाद मार्केट और ज्यादा हमें प्रॉफिट देता, ये सोचेंगे नहीं हम क्या हुआ है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों सिस्टम ट्रेडिंग। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको बता देता हूँ दोबारा से। ये 15 मिनट की कैंडल बनी, इसका हाई ऊपर जाता है तो हम कॉल शॉर्ट करेंगे, सॉरी पुट शॉर्ट करेंगे, लॉन्ग जाना है, और इसको लो को ब्रेक करता है पूरे दिन में कभी भी तो हम इसको शॉर्ट जाएंगे, मतलब कॉल को शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 10-15 पे हमें एंट्री मिली थी, तो यहाँ पे करीब हमें टारगेट मिल गया था। तो आप मेजर करके देख सकते हो कितना करीब हमें यहाँ पे 35 पॉइंट के करीब हमें मतलब हो सकता था, और 70 पॉइंट के करीब हमें प्रॉफिट हुआ होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे करीब हमें इस पॉइंट पे हमें 70 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया होता है यहाँ पे 12:15 पे। तो ये हमारा सिस्टम है। अब दोस्तों इसको हम एक्सेल में और बैक टेस्ट में जाके, ये तो मैंने एक परफेक्ट सेटअप बताया था, आई थिंक ये 13 दिसंबर का है, बट आप ये सोचोगे सर आप भी परफेक्ट वाला दिखा रहे हो ग्राफ पे। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम जो लेटेस्ट चीजें हैं उसमें जाएंगे ताकि लॉस हो या स्टॉप लॉस हो जो कुछ भी। तो दोस्तों ये वीडियो काफी बड़ा हो चुका है, तो ये नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, कल या परसों 1 या 2 दिन में मैं डाल दूंगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब हम एक्सेल शीट देखेंगे, ऑप्शन सिमुलेटर में जाके इसको बैक टेस्ट करके देखेंगे पिछले 1 मंथ की एक्सपायरी का, तो ये कैसे करते हैं हम। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं आपको अगर कमेंट्स आ रहा है तो कुछ, और अगर आपको और कोई भी आइडिया है कि इस तरीके से भी सिस्टम बना सकते हैं सर मेरे पास वो ये स्ट्रेटजी है, तो आप कमेंट्स में जरूर अपनी स्ट्रेटजी का नाम लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।